यहां एक मदरसे में जो तस्वीर दिखी वो चौंकाने और परेशान करने वाली थी। तालिबानी फरमान का अंजाम एक लड़के ने भुगता। ये मदरसे का वो सच है जो एक छात्र की हिम्मत से बाहर आ गया। एक छात्र जमीन पर बैठा है, वो दर्द से करहा रहा है, चीख रहा है और मदरसे के छात्र एक एक आ रहे हैं। जमीन पर बैठे छात्र पर थूक रहे हैं और फिर जोर से उसकी पीठ पर मार रहे हैं। 30 सेकंड का ये वीडियो संभाजी नगर के एक मदरसे का सच चीख चीख कर दुनिया को बता रहा है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर मदरसे में एक छात्र को ऐसी सजा क्यों सुनाई गई और ये सब किसके आदेश पर हुआ, ये रिपोर्ट देखें। जमीन पर बैठा छात्र चीख चीख कर रो रहा है, दहाड़ रहा है, दर्द से कराह रहा है, जबकि पठानी सूट और सिर पर टोपी पहने मदरसे के छात्र एक एक कर जमीन पर बैठे छात्र पर थूक रहे हैं और पीठ पर जोर से मारकर आगे बढ़ रहे हैं। 30 सेकंड का ये दिल दहला देने वाला वीडियो महाराष्ट्र के संभाजी नगर के एक मदरसे से आया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मदरसे में ये तालिबानी फरमान उस मौलवी ने दिया है जिसका काम इन छात्रों को अच्छी तालीम देना था। मदरसे के मौलवी ने पहले सभी छात्रों से पिटवाया, फिर खुद भी पीटा। जमीन पर कराहता ये छात्र सूरत का रहने वाला है जो 1 साल पहले ही संभाजी नगर जिले में एक ग्रामीण इलाके खुलताबाद के एक मदरसे जामिया बुरहानुल उलूम में पढ़ता था। अब इस तालिबानी पिटाई कांड का पूरा सच जान लीजिए। पीड़ित छात्र ने मदरसे के सामने दुकान पर एक घड़ी देखी थी। छात्र को घड़ी इतनी पसंद आई कि वो दुकानदार को बिना बताए घड़ी ले आया। दुकानदार ने सीसीटीवी में पीड़ित छात्र की पहचान कर ली। मदरसे में शिकायत के बाद दुकानदार को घड़ी वापस हो गई, लेकिन इस्लाम की दुहाई देकर मौलवी ने छात्र को पिटवा दिया। मौलवी ने सभी से पीड़ित छात्र पर थूक कर पीटने को कहा, फिर खुद भी पीटा। लेकिन इस बीच मदरसे के ही एक दूसरे छात्र ने हिम्मत कर अपने मोबाइल से इसका वीडियो बना लिया। जब पीड़ित के घर वालों को यह वीडियो मिला तो वो सदमे में आ गया। पीड़ित के घर वालों ने जब मदरसे में फोन कर इस पिटाई के बारे में पूछा तो मदरसे से जवाब मिला कि पीड़ित को चोरी की सजा दी गई है। पीड़ित परिवार फौरन औरंगाबाद पहुंचा और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मौलाना सैयद उमर अली पर एफआईआर दर्ज की। दूसरे आरोपी मौलाना हाफिज नजीर पर भी एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस के पास वीडियो पहुंचने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। दोनों आरोपी मौलाना फरार बताए जा रहे हैं। एफआईआर को 2 दिन हो गए, लेकिन अभी तक गुनहगार को अरेस्ट नहीं किया गया है। उस वीडियो में बच्चों को काफ़ी बेरहमी से मारा जा रहा है और वहाँ के मौलाना वहाँ पे देख रहे हैं। ये किसी धर्म में नहीं सिखाया जाता है कि इस तरह से किसी बच्चे को मारे जाए। मैं चाहता हूँ कि उसके जल्द से जल्द उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिया है कि इसके बाद कभी कोई बच्चे के साथ इस तरह से नाइंसाफी ना हो। पीड़ित परिवार ने इस मामले में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों तक पिटाई का ये वीडियो पहुंचा दिया है और कार्रवाई की मांग की है। हालांकि पुलिस जब इन दोनों मौलवियों को गिरफ्तार करने के लिए मदरसे में पहुंची तो पता चला कि दोनों ही मौलवी फरार हो गए। इन्वेस्टिगेशन में बात पता चली है कि दरअसल ये दोनों ही मौलवी मूलतः महाराष्ट्र के अकोला और हैदराबाद के निवासी हैं। फिलहाल पुलिस की 2 टीमें इन दोनों को ही गिरफ्तार करने के लिए रवाना की गई है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले में कैमरे के सामने खुलकर कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। अब तक आरोपी मौलवियों की गिरफ्तारी न होने पर सवाल उठना लाजमी है, लेकिन देश का कानून क्या कहता है? क्या मदरसा या फिर स्कूल प्रशासन को सजा देने का अधिकार है? नियम क्या कहते हैं, यह भी आपको जानना चाहिए। स्कूल में बच्चों के साथ की जाने वाली किसी भी तरह की प्रताड़ना को एक्सक्यूज मी कॉर्पोरल पनिशमेंट माना गया है। मिसाल के तौर पर चांटा मारना और कान खींचना भी कॉर्पोरल पनिशमेंट के दायरे में आता है। बच्चे को स्कूल में किसी भी तरह से शारीरिक या मानसिक तौर पर नुकसान पहुंचाना कॉर्पोरल पनिशमेंट माना जाता है। लेकिन भारत के स्कूलों में कितने बच्चे कॉर्पोरल पनिशमेंट का शिकार होते हैं? आसान भाषा में कहें तो कितने बच्चों के साथ स्कूलों में टीचर पिटाई करते हैं या किसी भी तरह की उनको प्रताड़ित करते हैं? इसका कोई ताजा आंकड़ा नहीं है, लेकिन 2007
की महिला और बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 65% स्टूडेंट्स के साथ स्कूलों में मारपीट या प्रताड़ना होती है। यानी भारत के हर 3 में से 2 स्टूडेंट्स कॉर्पोरल पनिशमेंट का शिकार होते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 54% लड़के और 46% लड़कियों के साथ कॉर्पोरल पनिशमेंट होता है। सवाल है कि क्या स्कूलों में ऐसे टीचर्स के खिलाफ कोई कानूनी रास्ता भी अपनाया जा सकता है? भारत सरकार के कौन से कानून हैं और क्या धाराएं हैं? भारत के राइट टू एजुकेशन के सेक्शन 17 के तहत स्कूल में स्टूडेंट से मारपीट पूरी तरह से बैन है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 75 के मुताबिक मारपीट करने वाले टीचर्स को 3 से 10 साल तक की सजा के साथ 5 लाख का जुर्माना लग सकता है। वहीं इंडियन पीनल कोड की धारा 323, धारा 324, धारा 325 के तहत आरोप सिद्ध होने पर टीचर को 7 साल तक की जेल हो सकती है। अब हम वापस संभाजी नगर के उस मदरसे पर आते हैं। यहां के दोनों आरोपी मौलवी फरार हो चुके हैं। पीड़ित परिवार को गिरफ्तारी का इंतजार है। और क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के मदरसों के लिए शिंदे सरकार ने खजाना खोल दिया? लेकिन पहले एक आंकड़ा। सरकार ने पिछले साल ही बताया था कि पूरे महाराष्ट्र में 621 मदरसे अवैध तरीके से चल रहे हैं। यानी इन मदरसों को सरकार से मंजूरी नहीं मिली है, जबकि महाराष्ट्र में सिर्फ 121 मदरसे रजिस्टर्ड हैं जो कानूनी तौर पर नियम का पालन करते हुए चल रहे हैं। यानी अगर महाराष्ट्र के मदरसों ने इन शर्तों का पालन किया तो उनका कायाकल्प हो सकता है। लेकिन संभाजी नगर के मदरसे में जो कुछ हुआ उसमें अभी भी कानूनी कार्रवाई का इंतजार है।